शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कर रहे हो जितने आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में, कल क्या है, मार्गशीर्ष मास का आदरण। साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, कनेर का फूल, ये साथ में रखकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और जैसे तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण छोड़े गए, पर हृदय में हृदय में आखिरी में तारकासुर के प्राण चले गए, प्राण। एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा, और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है, वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो, और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए, उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगेगी। एक पत्र है, अच्छा है, देखो, शंभु शंभु शंभु। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो
ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए, ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता है, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा था। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगा था, हे गिरिव अवतार हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो। निंदा सुनने वाला, निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होता। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला एक लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, निंदा करो। कोई बेटी जा रही है, निंदा करो। क्यों करो महाराज। शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया। देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर दी। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने इस लाखों की संख्या में आए हो, इस सुंदर घुंगरी खुर्द गांव के अंदर, कवर्धा के इस पवित्र गांव के अंदर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कथा को सुन रहे हैं, निवेदन करेंगे कभी निंदा होना ही नहीं, शिव की निंदा कभी ना। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर कर हर हर महा, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव की ओर वहां से चल दो, उठकर चल दो। कल आज तीसरा दिन है तो 6, 7, 8, आज 8 तारीख हो गई। कल कौन सी तारीख है? 9। कल क्या है? मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। कितने भाग्यशाली हो आप सब। आपकी किस्मत की सराहना तो स्वयं इंद्र भी कर रहे होंगे। कितने भाग्यशाली। कल आद्रा नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास का। बाबा की बड़ी कृपा है जो आपके नगर में, कवर्धा क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है और भगवान शंकर की करुणा बरस। किस्मत। शिव का दर्शन अवश्य करना, शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण। और कल तो अपनी कथा की, कल कथा का चौथा दिन है, मतलब कथा की शिवरात्रि की श्रवण। निंदा से परे। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का शीश लग गया, बकरे का शीश लगा तो भगवान शिव के ऊपर शंकर की स्तुति कैसे करें, भजन कैसे करें। तो बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने बम 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 उच्चारण, बम बम शिव नाम का। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी। बकरे का मुख लग गया। अब शिव की स्तुति बकरा कैसे करे?
छत्तीसगढ़ के बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कोई दूसरी भाषा बोलते हैं बकरे? ना तो हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं। बकरा एक ही शब्द बोलता है, बकरा एक ही शब्द बोलता है। क्यों? दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, इसलिए लगाया कि ये दक्ष प्रजापति शिव की दिन भर निंदा करता था, अब निंदा नहीं करेगा। बम 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 बोलता है, बम बम बम। निंदा से परित, निंदा से परित। तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले बम बम किसने बोला था? बोलो 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 जम के जरा। शंकर भगवान के ससुर ने बोला, दक्ष प्रजापति। जब बकरे का सिर लगाया था तो स्तुति करने नहीं आ रही थी, क्योंकि हिंदी नहीं बोल पा रहा था, तो बकरा कैसे स्तुति करता? तो बम बम बोला। जैसे ही बम बोला शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कह दिया कि कितना सुंदर बोले हो, आज मैं वर देता हूं, दक्ष प्रजापति तुमने मेरी स्तुति बम बम बोलकर करी है, जो मेरे मंदिर में बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा रिश्तेदार आया, मेरा रिश्तेदार जो बम बम बोले। और महाराज ठीक है, आराम है। पेट में छाले बढ़ते गए थे, डॉक्टरों ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। शिव कृपा से अब पेट के छाले समाप्त हुए और अब पूर्ण तरह से आराम मिला। ये शिव जी की कृपा है, शंकर भगवान की करुणा, दया, उनकी उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। स्वस्थ रहें। पहला नाद बम बम का भगवान दक्ष प्रजापति। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और वो माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव का तप करती करती भगवान शंकर को प्राप्त कर लेते। शिव का जैसे हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बाल्यावस्था से शंकर की आराधना करती हैं, आप भी एक नियम बनाओ, अपने घर के बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखाओ, अपने घर के बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर के बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष धारण कराओ, अपने घर के बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाओ। जिस घर का बच्चा बचपन में भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाता। अपने घर के बच्चों को मंदिर तक जाना आप सिखाओ। बहुत जरूरी है अपने घर के बच्चों को संस्कार देना। फिर निवेदन करूं, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। बच्चों को कितनी भी कार दिला लेना, एक दिन बच्चे उस कार को बेच खाएंगे, और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो तुम्हें कार दिलाने की जरूरत नहीं, कारों की लाइन बच्चा लगा देगा तुम्हारे घर के दरवाजे। संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। महाराज पार्वती मैया ने बचपन में ही शिव जी के स्तुतियां करी, शंकर की आराधना करी, खूब खूब भगवान शिव को रिझा, बहुत खूब मनाया शिव जी को। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। आखिरी में भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का भी हो गया, विवाह हो गया। शिव जी पार्वती मैया को विदा कराकर सबसे पहले अगर लेकर गए तो काशी में लेकर, काशी महाशमशान, महाशमशान सबसे पहले लेकर गए। बोले बाबा तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी महाशमशान। पार्वती जी ने बाबा से पूछा मुझे यहां क्यों लाए? शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हें स्मरण होना चाहिए, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य
जब जब शमशान में जाए तो उसके स्मरण में रहना चाहिए कि एक दिन उसको यहां पर आना है, उसका आखिरी मुकाम शिव का धाम ही है, शमशान ही है। पार्वती अब तुम कैलाश चलो। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी विराजमान हुई। समय आया, माता ने अपने सुंदर आनंद में निवास किया। तारकासुर को मारने के लिए शिव जी का विवाह हुआ। जो पुत्र जन्मेगा वो तारकासुर का संहार करेगा। विवाह होने का कारण क्या होता है? संसार के लोग क्यों विवाह करते हैं? कि हमारे घर में जो बेटा जन्म लेगा, जो हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, वो हमारे कुल को तार देगा। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। बेटा और बेटी का जन्म हो तो वो हमारे संस्कारित अगर बच्चे हैं तो वो हमारे कुल को तार लगा देंगे, इसलिए जन्म। शंकर पार्वती जी के विवाह का भी मूल यही था कि उनके द्वारा जो बेटे का जन्म हो वो तारकासुर का संहार करे। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का संहार करा। एक बार मां जगतजननी ने अपने तन पर उपटन धारण कर लिया और उपटन धारण कर कर मां अंबा जगदम्बा जगतजननी जो दुर्गा भवानी ने उस उपटन को निकाल कर एक पुतले का निर्माण करा। और जो पुतले का निर्माण किया उसमें प्राण दे दिए। प्राण देते से उसमें जीव उत्पन्न हुआ और एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम विनायक हुआ। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। बालक विनायक का प्राकट्य हुआ। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया गया। शिव जी का आगमन हुआ, भीतर प्रवेश नहीं दिया तो त्रिशूल उठाकर शीश कट गया। वही भगवान श्री गणेश जी महाराज कहलाए। हमारे बीच में भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। यह कथा 10 तारीख तक चलेगी। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोठिया नजदीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहेगा 1 बजे से 4 बजे। श्री शिवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय शिव महाकाल अवश्य लिखें। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमः लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और आज की कथा में गुरु जी ने जो उपाय बताया है वो बीमारी का उपाय बताया है। उसकी जो सामग्री उसमें चाहिए आपको एक बेलपत्र, एक चावल, एक दुर्वा का दाना और एक कनेर का पुष्प। यहाँ शिव जी के ऊपर समर्पित करके जल का भाव उत्तर की ओर होना चाहिए। आप और नंदी जी के वहाँ बैठ के प्रार्थना करेंगे। वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।